इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को अज्ञान रूपी अंधकार से निकाल करके और सम्यक ज्ञान की ज्योति प्रकट कराने वाली है, क्योंकि सम्यक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी उपाय है और ऐसे आत्म कल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभाशीष से उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। विकल्प कैसा भी हो, सामान्य हो, आगमिक हो, विकल्प कैसा भी हो, लेकिन जब महाराज सम्यक समाधान प्रदान करते हैं तो समझने वाले को एक आत्मिक शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि शांति ही सुख का साधन है। और ऐसे उस सुख के साधन को प्रारंभ करते हैं सम्यक समाधान के रूप में। और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से डॉक्टर सुनील जैन संचय परम पूज्य मनीषी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी 16 स्वर्गों में सभी इंद्र स्वधर्म इंद्र से बड़े होते हैं, आयु प्रभाव में, सुख में, अवधि ज्ञान आदि में, फिर भी हम सभी स्वधर्म इंद्र को इतना ज़्यादा महत्व क्यों देते हैं। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ये परम सत्य है कि स्वधर्म से भी अन्य कई निमित्तों से स्वर्ग के देव श्रेष्ठ ज्येष्ठ हो सकते, पर फिर भी स्वधर्म ही होता है। वह सबका मुखिया और सबके नेता के रूप में उसे इतनी महानता, इतनी विशेषता बताई गई। ये जैसे कोई नगर का सेठ राजा से कितना भी अधिक पैसे वाला क्यों ना हो, कितना ही धन संपन्न भी क्यों ना हो, पर राजा राजा ही होता है और नगर सेठ ही हुआ कर। बिल्कुल ऐसी व्यवस्था स्वर्गों के निमित्त से भी समझनी होगी, क्योंकि स्वधर्म सभी इंद्र का और सभी इंद्र समुदायों का मुखिया होने के कारण से उसकी आज्ञा सर्वत्र चलती है और जिसकी आज्ञा मुख्य होती है उसको ही मुखिया कहा जाता है। जैसे राजा का दृष्टांत हम समझ रहे हैं, राजा कितना ही कैसा क्यों ना हो, उम्र में भी छोटा बड़ा क्यों ना हो, वह पिता से उम्र में छोटा होता है पर फिर भी राजा वही कहलाता है। उसके नगर में और भी बहुत सारे उम्र से बुजुर्ग लोग भी होते हैं, घर में परिवार में भी दादा भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, पर जो राजा इस पद पर आसीन होता है उसकी ही मुख्यता होती है।
चाहे नगर में अन्य भी कोई अमीर व्यक्ति हो, नगर सेठ भी क्यों ना हो, पर आज्ञा उस राजा की चलती है। जैसे राजा की आज्ञा और राजा का पद विशेष होता है, ऐसे ही सौधर्म की आज्ञा और सौधर्म का पद विशेष होने के कारण से ही सर्वत्र सौधर्म की ही मुख्यता होती है। जबकि सभी इंद्र, उसके बाद के भी और जो इंद्र है, उनके अनेकानेक निमित्तों से उनमें विशिष्टता देखने में आती है, पर आज्ञा देने वाला, आज्ञा प्रदान करने वाला मुखिया कहलाता है। और उस आज्ञा देने के निमित्त से और साथ साथ में वह पद विशेष होने के कारण से ही उसको विशेष रूप से माना जाता है। साथ में जो उस सौधर्म को एक भावावतारी कहा जाता है, वह अन्य की अपेक्षा से वह एक भावावतारी होना, ये उसके लिए निमित्त, साथ में उसकी आज्ञा और इन सभी बातों को समझते हुए उस सौधर्म की महानता को माना जाता है, अन्य कोई कारण नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती विनीता जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री, यह बात मेरे बेटे ने मुझसे कही, उसका जवाब मुझे नहीं आया। मैं अपने बेटे से कहती रहती हूँ कि बेटा अभिषेक करो, पूजा करो, भक्तामर पाठ करो तो पुण्य बढ़ेगा, पुण्य का बंध होगा। तो उसने मुझसे कहा कि पुण्य के लालच में मुझे धर्म नहीं करना, जब मेरा मन होगा मैं कर लूँगा। तो महाराज जी, किसी व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर लाने के लिए ऐसा समझाना गलत है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। लोभ दिखाना या लालच करना, ये पूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में योग्य नहीं है। पर धर्म के फल को बताना, धर्म करने से क्या फल मिलता है, ये समझाना किसी भी प्रकार से लालच या लोभ नहीं हो सकता। जब आप भोजन करोगे तो स्वाभाविक सी बात है, पेट भरेगा ही भरेगा। अब कोई ये कह रहा है कि तुम भोजन करोगे तो पेट भर रहा है, पेट भरने के लिए भोजन करो, और कोई ये कहते ये तो आप लालच दिखा रहे हो पेट भरने का, जीवन अच्छा करने का। तो ये कोई लालच नहीं है। वास्तविकता में धर्म का जो फल कहा है, चाहे पूजा पाठ का, भक्तामर आदि पढ़ने के निमित्त से, उसका जब साक्षात फल है ही पुण्य प्राप्ति, संसार के पापों से विरक्ति आदि रूप जब उसका साक्षात फल है ही, तो उसको कहने में किसी भी प्रकार से हमें विचार या विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, ये परम सत्य है। अन्य कोई प्रलोभन देते हुए कि तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कार्य कर दूंगा आदि आदि किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन वहाँ अगर दिया जा रहा है तो परिपूर्ण रूप से वह योग्य नहीं हो सकता। पर जो वास्तविक जो उसका फल कहा गया है, धर्म के निमित्त से पुण्य मिलेगा, पाप का नाश होगा, साथ में आने वाले जीवन में भी बहुत सारे साधन और बहुत सारे ऐसे निमित्त जो कि आपके विषय भोगों के निमित्त से आपको प्राप्त होंगे। ये जब वास्तविकता है तो उसे वास्तविकता के रूप में समझाने में दोष नहीं है, पर ये पूर्ण बात समझे कि उसके लोभ या लालच के रूप में ना दिखाया जाए, ऐसा करने से हो रहा है, ये साक्षात उसका फल है ही, तो उसे समझाने में कोई दोष नहीं है। पर ये भी अवश्य बात समझे, ये बेटे की कहीं ना कहीं भीतर की प्रमाद की प्रवृत्ति है कि जब मुझे लगेगा तब मैं जाऊंगा, ये वह भी नहीं समझ पा रहा है। इसी कारण से उसे सत्य को धुतकारने का या सत्य से भागने का उसका जो ये विचार है, ये सम्यक नहीं है। आप मात्र उसे लोभ की दृष्टि से या लालच की दृष्टि से ना समझाएं, उसे उसकी वास्तविकता का बोध करा के कई पूर्व निमित्त यानी पूर्व कथानकों के माध्यम से समझाया जाए कि उन्होंने ऐसा किया था तो वो उसका ऐसा फल मिलेगा ही मिलेगा। आप आज बीज बोओगे तो कभी ना कभी उसको समय आने पर फल उगेगा ही उगेगा, अंकुरण होगा ही। ऐसा दृष्टांतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से उसे समझाने का प्रयास करें, क्योंकि सत्य तो सत्य होता है। सत्य भले ही किसी को लालच लगे अपने प्रमाद के वश, पर धर्म का फल कभी लोभ लालच नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान लगभग 2 वर्ष की पूर्णता को प्राप्त होने वाला है और इस अल्प समय में ही चरम तक पहुंच चुका है। जहां महावृत्ति, देशवृत्ति,
स्वाध्याय श्रावक अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं। इसी श्रृंखला में अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है एक वृद्धोवय छल्लिका माता जी, प्रशांतमती माता जी अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा यह प्रश्न है कि महाराज श्री शरीर तो धोखेबाज है, हमें पुण्य काम करने में बाधा डालता है, मन में विचार आते हैं, ऐसा क्या करूं आप बताएं। हम आपके बताए अनुसार चलेंगे, मार्गदर्शन दें आप मुझे और मेरा समाधान करें कि मैं आगे कैसे करूं और कैसे आगे बढ़ूं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। अपने जीवन में उन शूल्यका व्रत को धारण करके आपने इस समाज को और वर्तमान के बहुत सारे जीवों को ये बहुत बड़ा आदर्श और बहुत बड़ा एक मार्ग प्रदर्शित किया है कि इस 86-87 वर्ष की उम्र में भी संयम के मार्ग पर चला जा सकता है। ये कार्य जो आपने किया है, ये कार्य ही पहले बहुत प्रशंसनीय है और इस प्रशंसनीय कार्य के साथ आप इसी दृढ़ विश्वास के साथ अपने इस धोखेबाज शरीर रूपी पड़ोसी को साथ लेके चलने का प्रयास करोगे तो नियम से आने वाले समय में ये धोखेबाज धोखा देना बंद कर देगा। क्योंकि शरीर के बिना साधना होना संभव नहीं है, चाहे पंचम काल हो या कोई भी काल हो क्यों ना हो, पर पहले शरीर के माध्यम से ही साधना करने की आवश्यकता होती है। इसलिए इस उम्र में जो आपने अपने मजबूत निर्णय के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ जो ये पुरुषार्थ किया है वह श्लाघनीय तो है ही, और ऐसे ही पुरुषार्थ के साथ आप अंतिम समय तक अपने शरीर के माध्यम से साधना करते जाए और उस शरीर का उपयोग पल पल के लिए जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार अपनी साधना को बढ़ाने में करते जाओगे तो नियम से आपके जीवन में ये उत्थान का मार्ग अवश्य ही प्राप्त होगा। ये भावना आप अवश्य भाई अभी शूल्यका व्रत को धारण किया है, कम से कम इस शरीर से पर्याय से आत्मा निकल जाए, जीव मुक्त हो जाए, उससे पहले कम से कम इस पर्याय में आर्यिका व्रत को धारण करते हुए इस जो मनुष्य पर्याय, स्त्री पर्याय का उत्कृष्ट पद जिसे आर्यिका पद कहा जाता है, उस आर्यिका पद को धारण करते हुए ही आप अपने प्राणांत को प्राप्त हो। इसी भावना से आप अपने शरीर को और अपने कषायों को कम करने का प्रयास करें, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने ढलती उम्र में एकमात्र साधना कही है जिसका नाम है संलेखना साधना या समाधि। तो उस समाधि को प्राप्त करने के लिए आप प्रतिपल प्रति समय अपने आप में जागरूक रहने का प्रयास करें कि मैं ये संयम का पालन कर रहा हूँ तो किस लिए कर रहा हूँ, संयम किस लिए पालन किया जाता है। विषय कषायों के निमित्त से आज तक जो पाप किया उसके लिए प्रायश्चित तो आपने लिया ही होगा, साथ में वर्तमान में भी प्रतिदिन प्रति समय प्रतिक्रमण, सामायिक, स्वाध्याय जितनी शरीर की शक्ति है उस शरीर के शक्ति के अनुसार करते रहे और आने वाले समय में क्रम से कुछ शरीर को कृश करने के लिए यानी सुखाने के लिए क्रम से भोजन में भी कटौती करना, क्रम से रस का त्याग, एक कुछ अनाज का त्याग, हरियों का त्याग, उसमें सीमा में भी सीमा, ऐसे करते हुए प्रति समय अपने शरीर को भी और जो घर परिवार वाले या सगे संबंधी जो भी है उनके प्रति भी जो ममत्व है, उनके प्रति जो राग है, कषायादिक परिणाम है, उनको भी क्रम से जीतने का पुरुषार्थ करते जाए। यही आपके लिए इस धोखेबाज शरीर से उपयोग करते हुए शरीर के साधना के साथ आत्मा की साधना को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन, यही आपके लिए सम्यक समाधान। दिव्यांश जैन, लिप्टन, मिरीसा, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग शाम को वैयावृत्ति करने आते हैं तो कभी कभी आप कक्ष के बाहर नहीं आते, तो ये हमारे किस कर्म का उदय है या इसमें क्या आपको भी कोई कर्मबंध होता है? गुरु की सेवा वैयावृत्ति करने के लिए आप जो प्रतिदिन शाम के समय या अपने समय के अनुकूलता से पहुंचते हैं,
ये इस पंचम काल में, इस युवा उम्र में आप बहुत प्रशंसनीय ही कार्य कर, पर साथ में ये भी समझने की आवश्यकता है, वैयावृत्ति का या सेवा का अर्थ ये नहीं है कि मात्र हाथ पैर दबा देना। वैयावृत्ति वास्तव में वही होती है जो साधु के अनुकूल कार्य किया जाता है, वही आगम के और हमारे धर्म के अपेक्षा से वैयावृत्ति। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि मात्र शाम के रात के ही समय में जो होती है वही वैयावृत्ति हो, हाथ पैर का दबाना ही वैयावृत्ति हो, इतना नहीं है। अन्य भी दिनचर्या में आप जो साधुओं के लिए सहयोगी बन रहे हैं, उनके प्रत्येक सहयोग के लिए आप जहाँ तत्पर खड़े हैं, वह आपका प्रत्येक सहयोग करने का, सेवा करने का जो भाव है, वह भी आपके लिए वैयावृत्ति का पुण्य ही देने वाला है। इसलिए ज़रूरी नहीं है कि निर्धारित समय में ही आपको हाथ पैर दबाने के लिए आमंत्रित किया जाए, या वही आप वैयावृत्ति करने से ही ये माने कि हमें वैयावृत्ति का पुण्य मिल रहा है। अन्य भी समय पर जो उनके अनुकूल प्रवृत्ति आप कर रहे हैं, वह पूर्ण रूप से वैयावृत्ति सेवा के अंतर्गत आपको पुण्य ही देने वाला है। रही बात कर्म के उदय की और कर्म बंध की, तो कहीं ना कहीं दोनों के कर्म का वहाँ पर उदय भी मानना होगा। हो सकता है निर्ग्रंथ मुनिराज की वैयावृत्ति करने की उस समय अनुकूलता नहीं हो, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, क्योंकि मात्र शारीरिक ही वैयावृत्ति नहीं होती, कभी कभार मानसिक वैयावृत्ति भी करनी पड़ती। हो सकता है उस समय पर मुनिराज की अनुकूलता ना बन रही हो, चाहे बैठने की नहीं बन रही हो, या कुछ और उनकी व्यस्तताएं ऐसी फंसी हो कि वह उनको अपने उनमें संलग्न कर रही हो, इस कारण से भी वे शायद बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पर ये अवश्य है कहीं ना कहीं आपके उस कर्म का, अंतराय कर्म का वहाँ पर उदय है, जिस कारण से आपके बहुत अच्छे प्रशंसनीय भाव होने के बाद भी आप गुरु की सेवा को प्राप्त नहीं कर पा रहे। पर कहीं ना कहीं आपने अपनी भावों को दूसरे अन्य मुनिराजों के निमित्त से प्रदर्शित किया है, वहाँ उनकी सेवा की है, तो आपने तो अपने कर्मों की निर्जरा कर ही ली है। पर किसी भी प्रकार से ये किंतु परंतु विकल्प ना लाते हुए की है, तो ही वह आपके लिए फलदायी हो सकती। इसलिए हम किंतु परंतु ना करते हुए जो जहाँ जिस प्रकार से मुनिराज हमें मिले, हम उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, समय का बंधन या उन्हीं मुनिराजों के बंधन में ना अटक के हम पूर्ण रूप से उन वितरागियों की सेवा में तत्पर रहे, वह आपके लिए पुण्यदायी हो ही सकती। साथ में अगर मुनिराज किसी बुद्धिपूर्वक आपको परेशान करने के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं कि अमुक व्यक्ति आया है हमें निकलना नहीं है, या कुछ बुद्धिपूर्वक ऐसा करके परेशान करने के लिए या अन्य किसी कारणों से बाहर नहीं आ रहे वैयावृत्ति आदि करने के लिए, तो उनको आश्रयबंध होगा। पर वे अपने आवश्यक में लगे हैं, वे अपने कार्यों में लगे हैं, और वहाँ किसी प्रकार से दूसरों से कोई उनका राग द्वेष आदि के परिणाम नहीं है, तो उनको कोई आश्रयबंध नहीं होगा। पर बुद्धिपूर्वक किसी को चिढ़ाने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए या अन्य किसी कारणों से वह आपके लिए सहयोग नहीं कर रहे, आपकी वैयावृत्ति सेवा को स्वीकार नहीं कर रहे, तो वहाँ तो उनको कर्म का बंध होगा। पर अन्य किसी प्रकार से अपनी व्यवस्था में अपनी अनुकूलता ना होने से नहीं आ रहे हैं, तो उनको कर्म का आश्रयबंध नहीं होगा। पर आपका उदय निकल कर आपने पुण्य का ही आश्रयबंध किया, यही समझना होगा, और यही आपके लिए सम्यक समझ। देवांश जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरी यह जिज्ञासा है कि तीर्थंकर भगवान की ऊंचाई तो बहुत बड़ी थी, लेकिन सम्मेद शिखर जी तो छोटा है, तो तीर्थंकर भगवान वहाँ से मोक्ष कैसे गए? बेटा, जैसे काल में परिवर्तन होता है, वैसे ही बहुत सारे वस्तुओं में, द्रव्यों में भी परिवर्तन देखने में आता। जो तीर्थंकर भगवान हुए वे चौथे काल में हुए, और उस काल के प्रमाण से उनकी ऊंचाई भी व्यवस्थित थी। और जैसी उनकी ऊंचाई थी, उनके महलों की ऊंचाई, सम्मेद शिखर आदि की ऊंचाई आदि, वह बिल्कुल उनके ही हिसाब से थे। जैसे ही काल का परिवर्तन होता है, शरीर की ऊंचाई घटती है, तो बहुत सारे प्रमाण, बहुत सारी व्यवस्थाएं भी उस काल के परिवर्तन के साथ बदलती रहती। और उस परिवर्तन का ही ये वर्तमान का नतीजा है
कि ये सम्यक शिखर जो आज आपको छोटी लग रही है, ये वर्तमान की अपेक्षा से घटती घटती छोटी हुई है। एक दिन ऐसा भी आएगा जब वहाँ पर पहाड़ बचेगा ही नहीं, मात्र एक शाश्वत स्वस्तिक साथिया का चिन्ह बना रहेगा, जहाँ पुनः आने वाले समय में जब तीर्थंकर होंगे उनकी वो शाश्वत निर्वाण भूमि जब बनेगी, तब वहाँ पुनः परिवर्तन के रूप में वहाँ पहाड़ निर्मित होगा। वहाँ बैठकर मुनिराज ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, कर्मों का नाश करके अपने सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेंगे। और ये भी अवश्य समझना जरूरी नहीं है कि वर्तमान में जैसे स्वर्णभद्र कूट है, पारसनाथ की टोक है, चंद्रप्रभु की टोक है, बिल्कुल ऐसा ही हूबहू पहाड़ बने, जरूरी नहीं है। ये काल के परिवर्तन के निमित्त से बदलते रहे। चौथे काल से ये मात्र आकार बदलता हुआ छोटा छोटा होता हुए वर्तमान में आया है। उस समय पर बिल्कुल उनकी अवगाहना के योग्य, यानी उनकी ऊंचाई, उनके शरीर की लंबाई चौड़ाई आदि के योग्य ही वह उतना बड़ा पर्वत था। नहीं तो अगर उनके हिसाब से आज का गणित लगाए तो वह तो उनके एक आध के पाँव के तले ही इतनी सारी भूमि आ जाए। इतना छोटा सा ये स्थान है। जैसे ये काल में परिवर्तन होता है, कुछ अंशों में इन स्थानों में भी परिवर्तन देखने में आता है, जिसका ही ये फल है कि आज सम्यक शिखर छोटी दिख रही है, पर उस समय पर वह छोटी नहीं थी। उनके ऊंचाई के समान ही वह भी बहुत ऊंची और बहुत बड़ी थी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर अशोक जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे श्रावकों को अपना पुण्य बढ़ाने के लिए देव पूजा और निर्गंतों को दान बताया गया है। अब से निर्गंतों को दान का क्या आशय है? और दूसरा महाराज जी, जो लोग चौका नहीं लगा पाते वो अपने आहार दान को कैसे पूर्ण करें? नमस्ते महाराज। श्रावकों के लिए जो दो मुख्य कर्तव्य कहे, देव पूजा और गुरुपास्ती, यानी जिसे कुंद स्वामी दान और पूजा कहते हैं, वहाँ निर्ग्रंथों को दान जो कहा जाता है वह किसी भिन्न प्रकार से नहीं, अपितु वह पूर्ण रूप से आहार दान या ज्ञान दान के रूप में ही स्वीकार करना, या अधिक से अधिक अभय दान या उस औषधि दान के रूप में हम उस दान को समझ सकते हैं। क्योंकि जो आपने शायद पूजा में भी पढ़ा होगा, दान 4 प्रकार 4 संघ को दीजिए। तो निर्ग्रंथ के निमित्त से जो दान कहा है वो बिल्कुल इसी 4 प्रकार के दान की ही वहाँ व्याख्या है। अन्य किसी प्रकार का दान निर्ग्रंथों को देने योग्य होता ही नहीं। माना कि किसी की कपड़े की दुकान है और वो कह दे हम तो कपड़ा ही दान करना चाहते हैं, तो निर्ग्रंथ उस कपड़े का क्या करेंगे? क्योंकि वे स्वयं ही निर्ग्रंथ है। तो जिसके पास जो हो वह देना दान नहीं है, अपितु आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने जैसे अपने उस सर्वार सिद्धि ग्रंथ में उस दान को परिभाषित कहते हुए कहा है, जो स्वयं के द्रव्य के द्वारा स्वयं का और दूसरे का जहाँ उपकार हो रहा है, वास्तव में वह ही आगम के कोटि में दान है। इसलिए निर्ग्रंथों का जिस प्रकार से उपकार हो रहा है, अपनी उनकी साधना में जो अनुकूल है, वही मात्र उनके लिए निर्ग्रंथों के दान के रूप में स्वीकार है। अन्य उनकी साधना में जो विघ्न करने वाला है वह किसी भी प्रकार से दान हो ही नहीं सकता। इसलिए जो उनके अनुकूल संयत से योग्यम, संयत के योग्य जो भी सामग्री है वही मात्र निर्ग्रंथों के लिए दान कहा है। अन्यथा निर्ग्रंथों के लिए दान कह के अगर कोई पैसा, रुपया, टका, घड़ी, मोबाइल आदि आदि सामग्री दे रहा है तो वह दान नहीं है, अपितु वह कथनचित आगम के परिप्रेक्ष्य में एक निर्ग्रंथ भेष की और भावलिंगी निर्ग्रंथ की हिंसा के रूप में ही स्वीकार किया जाता। इसलिए निर्ग्रंथों को दान 4 संघ को 4 प्रकार से देने वाला ही वह औषध, शास्त्र, अभय, आहार, यही मात्र 4 दान है। अन्य कोई भी दान वहाँ स्वीकार नहीं। और आहार दान के निमित्त से जो व्यवस्था है वह वास्तविकता तो यही होनी चाहिए कि हमें अपने निज गृह में आहार दान कराना चाहिए। अगर माना कि किसी कारण से वहाँ अनुकूलता नहीं बन रही है, चाहे मौसम की अनुकूलता नहीं हो, चाहे स्थान की अनुकूलता नहीं हो, चाहे घर में भी ऐसा कोई हमें स्थान समझ में नहीं आ रहा है, तो हम अन्यत्र कहीं दूसरे स्थान पर जो व्यवस्थित हो, ऐसे स्थान पर वह शुद्धि पूर्वक चौका लगाते हुए पड़घान करे। वही आपका पड़घान करना, वही उस स्थान के सामने आपका पड़घान करना ही आचार्य भगवंतों ने अपने घर का द्वारा प्रेक्षण ऐसा स्वीकार किया गया है। जरूरी नहीं है
अगर घर में अनुकूलता नहीं है, घर तक पहुंचने की भी अनुकूलता नहीं है, तो आप जहां शुद्धि से भोजन बना के पड़गान करने खड़े हो जाओगे, वही आपके लिए द्वाराक्षेपण और वही आपके लिए चौका कहते हुए, क्योंकि तीर्थ क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में भी ये व्यवस्था समझनी होगी कि वहाँ से नहीं पहुँच सकते या कुछ हमारे घर में अनुकूलता नहीं है, तो कई ऐसी व्यवस्था जहाँ सबकी अनुकूलता बने वहाँ पड़गान करते हुए हम उन मुनिराजों को आहारदान का पुण्य ले सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, हमने अभी लाभ लिया लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रवाच के माध्यम से प्रसारित होता है एवं ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल, एक जो नया आदिनाथ टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से यह कार्यक्रम प्रसारित होता है हर बड़े प्लेटफॉर्म पे, लाइक टाटा स्काई, डिश टीवी या फिर वीडियोकॉन D2H, ये हर प्लेटफॉर्म पे आदिनाथ टीवी चैनल उपलब्ध है। आप अपने केबल ऑपरेटर से मांग कर सकते हैं और आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। प्रवचन का टाइमिंग ठीक दोपहर को 2:20 पे मुनिश्री के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप प्रवचन का लाभ दोपहर में लेते हुए शाम की बेला में 4 बजे सम्यक समाधान का भी लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, सम्यक समाधान में अपने विकल्पों को पहुंचाना चाहते हो, तो हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर है नीचे पट्टी पे फ्लैश होता है, स्क्रॉल पे होता है 8707548811, यह व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर किसी को टाइपिंग में दिक्कत है, कोई लिख नहीं पाता है व्हाट्सएप पे, तो आप कागज़ पेन लेके, अपना नाम लेके, अपना विकल्प लेके, अपने शहर का नाम लिख के उसका फ़ोटो खींच के आप व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचाएं। उस विकल्प को सम्मिलित करते हुए उस विकल्प का सम्यक समाधान हम सभी लोग मुनिषी के मुखारविंद से सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक जुड़ते रहेंगे। तब तक मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमलश्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार